नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न हैं? 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्नों को हल करना है। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हल किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि इस्तवार द लिटरेचर हिंदू या हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस इतिहास ग्रंथ की रचना काल 1839 ईस्वी और इसके लेखक कौन है बताना है। तो ये है जॉर्ज गियर्सन, बी है गार्सा द तासी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शेक्सपियर। तो इसका ए नंबर का पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यानी गार्सा द तासी का यह इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार द लिटरेचर हिंदू द हिंदुस्तानी यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन में है 1800, 1918, 1945, 1929 और 1928। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था, जो प्रकाशित हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो सबसे विकसित पद्धति कौन है बताना है। वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या विधेयवादी पद्धति। तो सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। राइट आंसर इसका डी होगा। तीसरा प्रश्न है कि कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान। किसका ग्रंथ है यह बताना है। तो ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, बी है गासा द तासी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या शेक्सपियर। तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी जॉर्ज गियर्सन का यह ग्रंथ है, जो काल विभाजन की पद्धति में, कालानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसमें 838 यानी 1000 लगभग भाषा कवियों का जीवन परिचय चरित्र है तथा उनकी रचनाओं के उदाहरण। इनका ग्रंथ प्रकाशन वर्ष क्या है? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ जो शिव सिंह सरोज है, इसमें लगभग 838 कवि यानी 1000 लगभग भाषा कवियों का चरित्र चित्रण है और उनकी भाषाओं का उदाहरण भी इसमें ग्रंथ में दिया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है बताना है। तो इसका 1936, 1983, 1883 और 1950। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1883 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर इसका बी होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन, गार्सा द तासी, मिश्रबंधुओं का या शेक्सपियर का। तो इसके लेखक कौन है? तो मिश्रबंधु लोग हैं। ये मिश्रबंधु 3 भाई थे जो इस इतिहास ग्रंथ को मिश्रबंधु विनोद को लिखा था। 7 नंबर प्रश्न है मिश्रबंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है? तो सूरदास को, गोस्वामी तुलसीदास को, केशव दास को या मलिक मोहम्मद जायसी को। तो हिंदी नवरत्न जो रचना है मिश्रबंधुओं द्वारा लिखा गया, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं दिया गया। अब हिंदी के नवरत्न में कौन कौन से हैं, मिश्रबंधुओं ने किनको किनको रखा है? तो इसमें बृहद त्रयी के अंतर्गत तुलसीदास, सूरदास और देव आते हैं। मध्य त्रयी के अंतर्गत बिहारी भूषण केशव दास आते हैं और लघु त्रयी के अंतर्गत मत्तीराम, चंद्रबरदैया और हरिश्चंद्र आते हैं। इसमें जायसी जी का नाम नहीं रखा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, विक्रमी संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने दिया था? तो ए है राम कुमार वर्मा,
बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। राइट आंसर इसका बी होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है बताना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका अन्य ग्रंथ इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि गासा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा था। तो अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा या हिंदी भाषा। तो इसके राइट आंसर होगा बी, यानी फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया था। 11 नंबर का प्रश्न है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने या राहुल संस्कृत्यायन ने। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कहा था। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर का प्रश्न है आधे अधूरे रचना साहित्य में कौन सी विधा है। कौन सी विधा की आधे अधूरे रचना है। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी आधे अधूरे यह एक नाटक है। 12 नंबर का राइट आंसर होगा सी। 13 नंबर का प्रश्न है तितली किसका उपन्यास है। तो तितली उपन्यास किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का या महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया तितली उपन्यास है। 14 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है। सरोज स्मृति या दीप अकेला, तुलसीदास या राम की शक्ति पूजा। तो इसमें कौन सी रचना निराला की नहीं है। तो यह दीप अकेला या इनकी रचना नहीं है, या आगे की रचना किसकी है, आगे की रचना है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है बताना है। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा था। मिश्र बंधुओं ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या जॉर्ज गियर्सन ने या राहुल संकीर्त्यायन ने। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज गियर्सन ने दिया था। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का इस संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो कौन सा विद्वान है संत काव्यधारक जो सर्वाधिक विद्वता या सर्वाधिक शिक्षित थे। तो धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी सुंदरदास या सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। 17 नंबर प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया था। श्रृंगार काल से, रीतकाल से, कला काल से या उपरोक्त में कोई नहीं। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी श्रृंगार काल इन्होंने कहा था। राइट आंसर ए होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। सामरिक उपयोजनाओं की योजना बनाना या भक्ति और प्रेम का संदेश देना, कृष्ण के विभिन्न रूपों का वर्णन करना या संस्कृत भाषा को प्रचारित करना। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी भक्ति और प्रेम के संदेश को देना। राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न है आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। तो आदिकाल में के कवियों में प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी आदिकाल के प्रमुख कवि में विद्यापति, चंद्रबरदाई और गोरखनाथ तीनों आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। गुणों से परे होना, गुणों से हीन होना, गुणों से मुक्त होना या गुणों से बंधे होना। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी गुणों से परे होना। राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर का प्रश्न है स्वयंभू का रामायण यानी पयुमचरियों को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है। तो राहुल संकीर्त्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी या इनमें से कोई एक से अधिक। तो 21 नंबर का
राइट आंसर होगा ए, यानी राहुल संस्कृत्यायन ने स्वयंभू द्वारा रचित जो पयुम चरियु है उसे राम काव्य है। इसे हिंदी का पहला सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य मानते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो झरना, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, आंसू। तो जयशंकर प्रसाद की ये सभी रचना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना इनका कामायनी महाकाव्य जो है यह माना जाता है, जिसमें 15 सर्ग हैं। राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहारी ने क्या लिखा है? सोठा लिखा है, दोहे चौपाई लिखा है, या दोहा या कुंडलिया। तो बिहारी सतसई के नाम से जो प्रसिद्ध, जिसमें 700 दोहे हैं, लगभग 700 दोहे पाए जाते हैं, इसमें यह एक दोहा है। राइट आंसर सी होगा। 24 नंबर प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे बताना है? तो रामानुजाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ या नरहरिया दास नंद। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी रामानंद के शिष्य कबीरदास थे। 25 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो पद्मावत जो जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, यह किस भाषा में? तो अवधी में, या ब्रज भाषा में, या मैथिली में, या खड़ी बोली में। तो इसका 25 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अवधी भाषा में लिखा गया यह महाकाव्य है, जायसी का यह है। 26 नंबर का प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? यानी चंपू काव्य जो होता है इसे किसे कहा जाए? महाकाव्य को, खंड काव्य को, गद्य पद्य मिश्रित को, या गीत काव्य को। तो जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि रचना करते थे? तो भतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या प्रेमचंद। तो आप लोग बताइए कौन होंगे? तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से भी कविता लिखते थे। 28 नंबर का प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है बताना है? तो किस कवि का नाम रसनिधि है? तो पृथ्वी सिंह का, केशव दास का, या चिंतामणि का, या देव का। तो राइट आंसर इसका 28 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी पृथ्वी सिंह का। राइट आंसर ए होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? गोदान, गबन, मंगलसूत्र, या सेवा सदन। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था। राइट आंसर सी होगा। 30 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो हिंदी में सबसे बड़ा नाटककार किसे माना जाता है? तो भतेंद्र हरिश्चंद्र को, प्रेमचंद को, या प्रताप नारायण मिश्र को, या जयशंकर प्रसाद को। तो राइट आंसर इसका डी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक बहुत हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इस तरह के इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं, इसलिए नाटककार सबसे बड़ा नाटककार जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है कि तुलसी कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का, या खड़ी बोली का, या बघेली का। तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस महाकाव्य तुलसी द्वारा। 32 नंबर का प्रश्न है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, शुक्ल जी थे, या भतेंद्र हरिश्चंद्र थे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो सामाजिक उपन्यास किसे माना जाता है? 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, गोदान, या अनुराग बांसुरी। तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन माना जाता है? तो भाग्यवती माना जाता है। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु है। राइट आंसर इसका बी होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि 1950 में सबसे पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? यानी 1950 के पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती थी के पहले यहाँ होगा? तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, या हालावाद। तो 1950 के पहले ये हिंदी कविता को प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता था, प्रयोगवादी कवि के रूप में माना जाता था। राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि
ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन माना जाता है? तो सर्वोत्तम कवि ब्रज भाषा कौन है? कबीरदास हैं, रहीमदास हैं, सूरदास या तुलसीदास? तो राइट आंसर होगा इसका सी यानी सूरदास ब्रज भाषा के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? तो किस साहित्य का उदय हुआ था? रीतकाल, भक्ति साहित्य का, आधुनिक युग का या भारतीय युग का? तो इसका राइट आंसर होगा आदिकाल के बाद भक्ति काल का उदय होता है, फिर रीतकाल का होता है, फिर आधुनिक काल का होता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 37 नंबर का प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास या सूरदास? तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास, यानी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। ये संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जायसी निर्गुण भक्ति के सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और सगुण भक्ति काव्य धारा के तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और सूरदास या कृष्ण भक्ति के काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर कबीरदास होगा। 38 नंबर प्रश्न, किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? आदिकाल को, रीतकाल को, आधुनिक काल को या भक्ति काल को? तो स्वर्ण काल यानी 38 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास, स्वयंभू को, सराफा को या कबीरदास को? तो राइट आंसर इसका बी होगा, यानी स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। 40 नंबर का प्रश्न है आदिकाल का समय कब से कब माना जाता है? तो आदिकाल का समय 1900 ईस्वी से माना जाता है। राइट आंसर बी होगा, 1900 ईस्वी से अभी तक यानी आज तक यह निरंतर चल रहा है, इसे ही आदिकाल का समय माना जाता है। एकांकी के जनक कौन है? 41 नंबर प्रश्न है कि एकांकी के जनक कौन है, बताना है। तो एकांकी के जनक इसमें जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, धर्मवीर भारती या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी धर्मवीर भारती एकांकी के जनक माने जाते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है कि मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की आराधना की थी? दास्य भाव से, माधुर भाव से, साखी भाव से या प्रेम भाव से? तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी माधुर भाव से इन्होंने कृष्ण की आराधना की थी। 43 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या था? शांत रस था, वीर रस था, भयानक रस था, श्रृंगार रस था? तो इसका 43 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी शांत रस प्रधान यह महाकाव्य था। 44 नंबर प्रश्न है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। 45 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है, बताना। 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, विशाल देव रासो या रामचरितमानस? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यह चंद बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य था। राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो उत्तन मार्तंड, सुधा वर्षण, ब्राह्मण पत्रिका या हिंदी प्रदीप? तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी उत्तन मार्तंड युगल किशोर द्वारा लिखा गया 1826 में प्रकाशित यह सब हिंदी का सर्वप्रथम पत्रिका माना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? दुलाई वाली, उसने कहा था या इंदुमती या अनुराग बांसुरी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी इंदुमती या हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। 48 नंबर का प्रश्न है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, बताना। ग्रामीण से, क्षेत्र विशेष से, देश क्षेत्र से या विदेश क्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं होती हैं। 49 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, रीत काल की, आधुनिक काल की या आदिकाल की? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया महाकाव्य है।
अब आज का लास्ट प्रश्न है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भरतमुनि हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जयशंकर प्रसाद जी को, या महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हरिश्चंद्र को, भरतमुनि हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा ए। ये रही आज की प्रश्नोत्तरी। 50 प्रश्न। आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। आप लोग को PDF वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं 50 प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।